तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, वो ये टॉपिक है कि आपको अगर अकाउंटेंट की जॉब करनी है और आप फ्रेशर हैं और इसके पहले आपने कहीं भी काम नहीं कर रखा है, आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है अकाउंट्स में। मुझे एक भाई का कमेंट आया था, वो मेरे से पूछ रहा था कि मैं अकाउंटेंट की जॉब करना चाहता हूँ दिल्ली में और मैं फ्रेशर हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये जो सारी वीडियो है दोस्तों, आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं अगर आप अकाउंटेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। इन फ्यूचर आप अकाउंटेंट में जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आपको मैं इस बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तो आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हो सकता है आपको इससे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वीडियो में, ठीक है। जिन भाइयों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अकाउंट्स में जीरो हैं, मतलब उन्होंने बीकॉम तो कर रखी है लेकिन उनको डेबिट क्रेडिट के बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, और जीएसटी के बारे में उन्होंने सिर्फ बुक्स में पढ़ रखा है और प्रैक्टिकली उन्होंने कहीं काम नहीं कर रखा है, और टीडीएस के बारे में भी उनको थोड़ा बहुत पता है, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, और वो अकाउंट्स लाइन में जॉब करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि वो जहाँ भी आप रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, अगर आप सिटी में नहीं रहते, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव से तो आपको निकलना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। तो अगर आप सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, नोएडा, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी रहते हो, तो वहाँ पे आप सर्च करिएगा कि सीए फॉर्म। अगर आपने काम नहीं सीखा है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आपने केवल किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर टैली वगैरह सीख लिया है, आप सोच रहे हैं आपकी जॉब लग जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ, टैली मैंने भी कर रखी थी। 1 साल का कोर्स मैंने भी करा टैली का। तो मैंने जब जॉब करना शुरू करी, तब मुझे टैली, मैंने 2-3 जगह जॉब स्विच करी है, लेकिन मुझे टैली का जो सर्टिफिकेट देते हैं वो लोग, वो टैली का सर्टिफिकेट तुम्हें कहीं भी नहीं मांगा जाएगा। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, जहाँ पे तुमने काम कर रखा है, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि तुमने टैली कहाँ से करी है, तुम उसका सर्टिफिकेट दिखाओ, ये चीज़ें कभी नहीं मांगी जाती है दोस्तों आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी सीए फर्म ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी सीए फर्म जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, बेसिक से लेके ऊपर लेवल तक की जो है आपको काम सिखाया जाएगा, ठीक है। तो सीए फर्म में आप ज्वाइन कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीए फर्म में आप गूगल पे सर्च मारिए, सीए फर्म डाल के दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो सीए फर्म इन दिल्ली डालिए, अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो आप सिटी का नाम डालिए और सीए फर्म डालिए, ठीक है। तो आपको गूगल पे बहुत सारी सीए फर्म के नाम आ जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, उनके ऑफिस की डिटेल आ जाएगी। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मुझे अकाउंट्स का काम सीखना है, क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर हूँ, मुझे अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो फिर वो लोग तुम्हें रख लेंगे, क्योंकि सीए ऑफिस में लड़कों की बहुत ज़रूरत होती है काम के लिए, तो वो तुम्हें रख लेंगे। तो वहाँ पे तुम काम अच्छे से सीखोगे। और अगर आपको गूगल में सर्च करने से नहीं पता चल रहा है, तो आप जहाँ से नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, मान लो आप किसी लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हो, naukri.com पे जाके अप्लाई करते हो, इंडीड पे जाके अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आप सीधा अगर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी तरह बहुत से बंदे, आप मान लो 50 बंदों ने एप्लीकेशन डाली है, अप्लाई किया है जॉब के लिए, और 50 बंदों में से 10 बंदों के पास जीरो एक्सपीरियंस है, कहीं भी उन्होंने काम ही नहीं किया, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, और बाकी 40 बंदों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको सारी चीज़ें पता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको वो हायर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वही बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो। अगर आपकी कोई पहचान है, जान पहचान है, सोच सिफारिश से अगर आपका हो रहा है, तो वो बात अलग है। अगर आपका ऐसे कोई रेफरेंस नहीं है, कोई जानता नहीं है, आप किसी के थ्रू नहीं गए हो, कोई सोर्स नहीं है, तो फिर आपका थोड़ा मुश्किल है। अगर आपका हो जाता है तो वो आपका लक है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप सीए फॉर्म ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें A to Z बेसिक से लेके हाई लेवल तक बताई जाएंगी। वहाँ पे आपको टैली में एंट्री कैसे करनी है, उसके बाद टीडीएस क्या होता है, टीडीएस की ड्यू डेट कब होती है, टीडीएस कब कटता है, टीडीएस को जमा कैसे करवाते हैं, उसकी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, और जीएसटी क्या होता है, जीएसटी में कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल कब होती है, R1 कब फाइल होती है, 3B कैसे फाइल होती है, इन सब का डाटा कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जनरल एंट्री, अगर कोई ऐसे वर्बली पूछ लेता है कि जनरल एंट्री सेल की बता दो, परचेज की बता दो, तो आप, मुझे लगता है कि आप नहीं बता पाएंगे। और अगर आपको सिस्टम पे बिठा दिया जाए, तो आप सिस्टम पे, हो सकता है अगर आपने कहीं पहले काम कर रखा है तो आप वो एंट्री करके दिखा देंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें, अगर आपको कोई मुँह से ऐसे पूछ ले तो आपको नहीं पता होंगी। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है, ठीक है। और आप जब सीए फॉर्म में जाओगे तो सबसे पहले आपको जनरल एंट्री से ही काम सिखाएंगे वो। उसमें सारी बैंक एंट्री जो भी है, मतलब कि कई तरह की जनरल एंट्रीज होती है। आप किसी टैली, जहाँ पे टैली सिखाते हैं, किसी कंप्यूटर सेंटर में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको उस लेवल का नॉलेज नहीं मिलेगा जिस लेवल का सीए फॉर्म में आपको दिया जाता है। वहाँ पे जनरल एंट्री कई तरह की होती है। वहाँ पे आप एक कंपनीज का नहीं, कई सारी कंपनीज का काम देखेंगे कि हर तरह में, हर कंपनीज में अकाउंटिंग जो है अलग अलग तरह से होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप काम को, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट जो है एक बार अगर क्लियर हो जाएगा, तो आप कहीं भी जाएंगे। सीए फॉर्म ऐसा नहीं है कि सीए फॉर्म में पैसे कम मिलेंगे, आप काम भी सीखने जाओगे तो वहाँ भी आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार आपको पे करेंगे।
और उसमें मुझे लगता है कि आपका अगर आप निकालेंगे तो आपका खर्चा जो है आराम से निकल जाएगा उतने में, ठीक है। आपको 1-2 साल वहाँ पे काम करने हैं, मन लगा के काम सीखना है। उसके बाद अगर आप काम पूरी तरह से आपको लगेगा कि हाँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको काम अच्छे से आ गया है। और वहाँ पे आपके जो कलीग्स रहेंगे वो भी, उनको भी बहुत ही अच्छी नॉलेज, सीए ऑफिस में जाओगे तो आपको सीए स्टूडेंट मिलेंगे, सीए करने वाले बच्चे मिलेंगे, वहाँ से आपको नॉलेज और भी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको 1-2 साल में काम करने हैं ढंग से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने काम सीख लिया है। तो आप उसी दिन से आप किसी कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दो, जो भी प्लेटफॉर्म है, naukri.com, इंडीड से, जो भी है, जहाँ से भी सोर्स मिले आप अप्लाई कर दो। अब सीए फॉर्म में आप काम करते रहो, काम सीखते रहो और अप्लाई करते रहो, ठीक है। आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहो, ऑफिस से 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी ले लो, जब इंटरव्यूज़ हो आप छुट्टी ले लो, उसके बाद जाके इंटरव्यू दे दो। अगर आपका उधर नहीं होगा इंटरव्यू, तो आप पास नहीं होंगे, आपकी जॉब वहाँ नहीं लगेगी, तो आपका ये दूसरा तो चल ही रहा है ना सीए ऑफिस में, आपका ये खर्चा इधर से चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपका वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, देन आप यहाँ से रिज़ाइन दे सकते हैं सीए ऑफिस में। उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, परमानेंट हो जाइए। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अगर आपको काम बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप ये स्टेप ले सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका यहाँ पे सीए ऑफिस में कॉन्सेप्ट मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपकी अगर वो तो इंग्लिश आपकी वीक है, या फिर आप जो बेसिक लेवल होता है इंट्रोडक्शन वगैरह इंटरव्यूज़ में वो क्रैक नहीं कर पाते, तो वो चीज़ तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद ही आपको ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के बारे में। बाकी जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को कैसे फाइल करते हो, टीडीएस कैसे फाइल करते हो, बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, पार्टी रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, वेंडर पेमेंट क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, तो इन सब का जवाब आपके पास होगा अगर आप काम करोगे उस जगह पे। तो अगर आप काम ही नहीं करोगे, आप सीधा के सीधा जाके कंपनी में अप्लाई कर दोगे, तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, तो आपको तो पता ही नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो गए, तो आपको जॉब वहाँ पे लगनी है नहीं, आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी पहले 3 साल तक सीए फॉर्म में मैंने काम कर रखा है, ठीक है। तब मैंने जाके किसी कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने भी ऐसे किया, पहले सीए फॉर्म में जॉब कर रहा था, उसके बाद फिर मैं कंपनीज में अप्लाई कर रहा नहीं हो रहा, लेकिन मेरा एक सीए फॉर्म में काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। अगर मान लो तुमने सीए फॉर्म पहले छोड़ दी, उसके बाद तुम अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, मान लो जॉब नहीं लगी और तुमने इधर सीए फॉर्म भी छोड़ दी, तब तो तुम दोनों तरफ से गए, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर जीएसटी टीडीएस आपको क्या है कि थोड़ी बहुत खुद से भी स्टडी करनी पड़ेगी, बुक्स वगैरह कैरी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लोगे, जिन चीज़ के बारे में नहीं पता है आपको क्या है कि सीए ऑफिस में कई जगह ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें बताई नहीं जाएंगी, लेकिन आपको खुद से गूगल पे, बुक्स से, यूट्यूब वीडियो से, हर जगह से तुम्हें नॉलेज गेन करनी है, तब जाके आपको हर चीज़ अच्छे से बढ़िया से समझ आ जाएगी, आप आगे अच्छा करोगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी ये तो आप कमेंट में करके बताएंगे कि आपको कितनी अच्छी लगी। तो ये रहा इस वीडियो का जो मकसद था वो मेरा पूरा हो चुका है। आपको ये जानकारी हो सकता है कि अच्छी लगे, और जिन भाई को कॉमर्स नहीं है, जो कॉमर्स में नहीं, उन्होंने कॉमर्स में पढ़ाई नहीं करी है, बीकॉम नहीं करी है, तो उनके लिए तो भाई थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि उन्होंने कॉमर्स का डेबिट क्रेडिट, जीएसटी टीडीएस ये सब उनके लिए बिल्कुल ही नया है। तो सबसे पहले तो उनको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद सीए ऑफिस ज्वाइन करोगे। तो ऐसा नहीं है अगर तुम कॉमर्स से नहीं हो तो सीए ऑफिस में तुम्हें रखा नहीं जाएगा, वो तुम्हें रख लेंगे क्योंकि वो काम सिखाते हैं, ठीक है। उन्हें एक्सपीरियंस बंदा नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा बहुत तुम्हारे कंप्यूटर पे हाथ साफ होना चाहिए, बाकी वो तुम्हें रख लेंगे, काम सिखा देंगे, ठीक है। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो ये चीज़ें पहले से पता होती हैं, तो उनको तो आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। तो भाई अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके दोस्त भी ऐसे ही क्वेरीज से जूझ रहे हैं, आपको परेशान है आपके दोस्त भी, तो आप भी उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी हो आपके अंदर इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई और भी क्वेरी हो जॉब से रिलेटेड, अकाउंटिंग से, जीएसटी टीडीएस, इन सब से अगर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए कि मैं कैसे बताऊंगा जीएसटी के बारे में या टीडीएस के बारे में, कैसे मैं इंटरव्यू में बताऊंगा, तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको क्या जवाब देना है, कि अगर टीडीएस के बारे में अगर वो आपसे पूछते हैं, जीएसटी के बारे में आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो यही आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो क्वेरी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।